बलदेवराम सहायक आचार्य हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी BA पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे भाषा और विशेष रूप से हिंदी की कौन कौन सी विभाषाएं हैं, कौन कौन सी इसकी बोलियां हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थानी यानी हिंदी की जो 5 विभाषाएं मानी जाती है। इन 5 हिंदी का जब अपन व्यावहारिक अर्थ यानी जो इसका व्यापक अर्थ है वो यदि अपन देखते हैं तो उसमें ये 5 विभाषाएं काउंटेबल है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी यानी ये 5 विभाषाएं हिंदी का जब अपन व्यावहारिक अर्थ देखते हैं तो उसमें ये 5 विभाषाएं काउंटेबल है और इसके अंदर कुछ विद्वान 17 बोलियां और कुछ विद्वान 18 बोलियां काउंट करते हैं। तो आज अपन राजस्थानी के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थानी भाषा को जानने से पहले थोड़ा अपन यानी राजस्थान के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यानी राजस्थान कौन सी भौगोलिक या आपके राजनीतिक इकाई है। यानी जब अंग्रेज थे उस समय तो राजस्थान छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था और लगभग 21 रियासतें अंग्रेजों के शासनकाल में थी। यानी आज जो राजस्थान दिखाई दे रहा है वैसा कच्चा उस समय नहीं था। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में ये क्षेत्र बंटा हुआ था और ये 21 इकाइयों में बंटा हुआ था। तो सबसे पहले राजपूताना यानी 1800 ईस्वी में थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था राजपूताना। और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एनर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हालांकि इससे पहले भी राजस्थान के लिए राजस्थान या राजधानी इस शब्द का प्रयोग राजधान यानी इन दोनों का प्रयोग है जनता में प्रचलित था। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की जो भौगोलिक इकाई यानी ये जो राजस्थान है राजनीतिक और भौगोलिक। अब राजनीतिक इकाई के हिसाब से यदि देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जैसे धौलपुर और भरतपुर इन जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ब्रजभाषा के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये आपके राजनीतिक इकाई के हिसाब से नहीं कि ब्रजभाषाएं दोनों आपकी ये दोनों जिलों में बोली जाती है। जबकि राजनीतिक इकाई के साथ दोनों जिले राजस्थान में ब्रजभाषा इस राजस्थानी के अंतर्गत काउंटेबल नहीं है। राजस्थानी के अंतर्गत कुछ विद्वान ज्यादा लेकिन इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं आपके ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। यदि जब ये 4 बोलियां इसके अंतर्गत काउंटेबल है तो ये ब्रजभाषा वाला जो क्षेत्र है धौलपुर और भरतपुर राजनीतिक इकाई के हिसाब से तो ये राजस्थान में काउंटेबल है और भाषा के हिसाब से ये राजस्थान में काउंटेबल नहीं आता है। और दूसरी अपन एक बात करते हैं कि मालवी जो मालवी बोली है ये आपके इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल, होशंगाबाद, झाबुआ यानी ये जितने भी जिले हैं यानी ये मालवी यानी इन क्षेत्रों में इन जिलों में आपकी जो मालवी बोली जाती है तो ये आपकी MP यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जिले आते हैं। तो ये मतलब राजनीतिक इकाई के हिसाब से तो उसको आते हैं जबकि ये बोली है आपके राजस्थानी में काउंटेबल की जाती है। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति यानी किस प्रकार से और ये कैसे आगे बढ़ी, कहां से निकली। भारतीय इतिहास की जब अपन ने भाषाएं देखी थी भारतीय परिवार की भाषाएं
तो बारोपे परिवार की भाषाओं में आपकी ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं, इनमें से संस्कृत निकली थी। संस्कृत के भी दो पार्ट थे, वैदिक और लौकिक संस्कृत थे। उसके बाद में प्राकृत, पाली भी निकली थी और प्राकृत, और इस प्राकृत में एक रूप आता है शिवशैली प्राकृत, और अपभ्रंश। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों में जो सर्वप्रमुख रूप था वो शिवशैली अपभ्रंश था। इस शिवशैली अपभ्रंश से आपके पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये तीन आपके भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती शिवशैली अपभ्रंश से निकली थी। लेकिन अब राजस्थानी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कुछ मकान देखने को मिलता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा सर्वेक्षण जो करवाया या किया, उस समय उन्होंने इस राजस्थानी को आपके शिवशैली का एक रूप था नागर अपभ्रंश। ये नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी है सौराष्ट्र जो अपभ्रंश है वहां से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। और मोतीलाल मेनारिया है, हीरालाल माहेश्वरी है, और के एम मुंशी, जिन्हें माणिकलाल वो मुंशी है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और मुनीम जिनमेजी, ये आपके गुर्जर अपभ्रंश से हिंदी की इस राजस्थानी की उत्पत्ति बताते हैं गुर्जर अपभ्रंश से। तो ये गुर्जर अपभ्रंश यहाँ थोड़ा अपन को देख लेना चाहिए। वो ये है कि मतलब पहले राजस्थान और गुजरात इस क्षेत्र को गुर्जर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और ये शिवशैली जो अपभ्रंश है इसका पश्चिम वाला जो पार्ट है वो गुर्जर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो मतलब यहाँ ये बोली जाने वाली थी और इससे इसकी उत्पत्ति ये बताते थे। ये राजस्थानी की उत्पत्ति। अब राजस्थानी कहाँ बोली जाती है? राजस्थानी आपके पूरे राजस्थान में लगभग बोली जाती है और इसको बोलने वाले वर्तमान लगभग 7 करोड़ के करीब है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये भारत में 7वें नंबर पे और विश्व के 16वें नंबर की बहुत बड़ी आपकी भाषा राजस्थानी मानी जाती है। तो राजस्थानी की ये जो 4 बोलियां हैं, और वैसे इसका देखा जाए तो इसके अंदर साहित्य भी खूब सारा लिखा गया है। जब हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी इसके जब अपन 4 पार्ट करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल और आधुनिक काल। यानी आदिकाल का जो साहित्य है, आदिकाल का साहित्य पूरा का पूरा आपके राजस्थानी की एक आपकी आती है, वो कौन सी? डिंगल। यानी डिंगल में जो साहित्य लिखा गया है वो राजस्थानी का साहित्य कहलाता है। और वीर रस के अनुकूल या वीर रस की जो रचनाएं वो सारी की सारी राजस्थानी में देखने को मिलती है। अब अपन थोड़ी और इसमें यदि बात करें तो आपके मारवाड़ी अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था आईन अकबरी, उसमें भी उसने मारवाड़ी का उल्लेख किया है। और कुवल्यमाला जो अपभ्रंश का जो ग्रंथ उदयन सोनी ने लिखा था 8वीं शताब्दी के लगभग, उसमें भी उसने 18 भाषाओं का जो देसी भाषा का उल्लेख किया है, उसमें भी बोरो भाषा का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा भी जैसे हाड़ोती है, वागड़ी है और बिल्ली है, ये कुछ रूप और भी दूसरे आपके साहित्य उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो आज अपन राजस्थानी की ये जो 4 बोलियां हैं इनके क्षेत्रों के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। यानी ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास में एक क्षेत्र है, ढूंढ क्षेत्र है उस हिसाब से, और ये इस क्षेत्र को प्राचीन काल में ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको जयपुरी या जाटसाई या ढूंढाड़ी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। यानी जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर इस क्षेत्र में आपने ढूंढाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोली जाने वाली आपकी बोली है, और ये राजस्थान की बोलियों में सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक साहित्य भी इसी में मिलता है। और जोधपुर के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आपके सिरोही आता है, मेवाड़ आता है, और इसके अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर है, किशनगढ़ है, और ये भी इसी के अंतर्गत समाहित है। और मेवाती स्पष्ट है, मेव क्षेत्र
यानी ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने वाली आपकी बोली मेवाती है। और ये आपके अलवर क्षेत्र, राजस्थान के अलवर में बोली जाने वाली, और करनाल और हरियाणा का कुछ जो गुड़गांव आपके दिल्ली, ये जो क्षेत्र है मेव क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली मेवाती है। और मालवी, मालवी पहले भी अपन ने जिक्र किया था कि मालवी एक ऐसी बोली है जो राजस्थान से बाहर बोली जाती है और इसकी गिनती राजस्थानी के अंतर्गत की जाती है। अब ये इनका क्षेत्र और थोड़ी कुछ व्याकरणिक विशेषताएं जिससे राजस्थानी की पहचान आसानी से हो सकती है। और आदिकाल के साहित्य में इसके अलावा भी विशेष रूप से इस राजस्थानी में आपके बात, गाथा, विगत, कथा, वंशावली, रासो, वचनिका आदि जो लिटरेचर मिलता है, इसमें भी राजस्थानी का खूब सारा प्रयोग हुआ है। तो कुछ जो व्याकरणिक विशेषताएं अपने देखने में आती, जैसे ए का उच्चारण ई के रूप में सरदार, राजस्थानी में सिरदार बन जाता है। और इसके अंतर्गत जो ई, ऊ, ये आपके ए में, जैसे मनुष्य, मिनट, मालिक, माला, एक ही, जैसे ये ई वाला परिवर्तन जैसे ए में बदल गया था, ऊ किस में बदल गया, ए में बदल गया। तो ये इस हिसाब के ध्वनि परिवर्तन एक वर्तशील ध्वनि है। ज, छ, ज और ज ये आपके शेर में बदल जाती है। और पश्चिमी जो राजस्थानी है, विशेष रूप से मारवाड़ी पश्चिमी क्षेत्र वाली, इसके अंतर्गत से हे में बदल जाता है, जैसे सड़क, खड़क में। और हकार ये रे में बदल जाता है, जैसे 15 है, 15, ये रे में बदल जाता है। तो ये इस प्रकार के कुछ ध्वनि परिवर्तन आपके राजस्थानी में देखने में आते हैं। अगले अध्याय में अपन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसमें आदिकाल, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।